वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का फजल व एहसान है जिसकी तौफीक व इनायत से हम आज यहाँ जमा हैं। अल्लाह जल्ला मजदहू हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 208 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इरशाद फरमाया, ए दावे ईमान रखने वालों, ए मोमिनो, ए ईमान लाने वालों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि हमने एक आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान किया है। वो कॉन्फ्रेंस मुसलमानों की वहदत का एक अमली मुजाहिरा होगा। इसलिए उसको हम आलमी वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, आलमी क़यामे खिलाफत कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, आलमी निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, आलमी मुस्तफ़वी इनकलाब कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, आलमी इस्लामी इनकलाब कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, आलमी इकामत दीन कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। अलगरज कुछ भी कहें, हमारा मकसद वहीद मुसलमानों को एक पेज पे लाना है, मुसलमानों को इकट्ठा करना है बहैसियत मुसलमान। जितने लोग कलमा पढ़ते हैं वो सब मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुसलमान होने को सानवी हैसियत दे रखी है। वो पहले कुछ और हैं फिर मुसलमान हैं। हमने उनकी ये तरजीह बदलनी है और उन्हें ये समझाना है, ये बावर कराना है कि पहले तुम मुसलमान हो फिर कुछ और। इस मकसद के लिए मुसलमानों को वहदत की लड़ी में पिरोने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का
ऐलान किया है। अब दोस्तान मोहतरम, इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके मुसलमानों को एक पेज पर लाकर, मुसलमानों को वहदत की लड़ी में परोकर हम क्या करना चाहते हैं, क्यों हम ये एफर्ट कर रहे हैं। याद रखें, मुसलमान पैदा ही इस मकसद के लिए हुआ है कि वो इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह के दीन को गालिब करे। लेकिन अफसोस का मकाम है कि मुसलमान अपने इस फरीजे को भुला चुका है, अपने इस मकसद को भुला चुका है। यही वजह है कि मुसलमान बेमकसदियत की जिंदगी बसर कर रहा है, और जब जिंदगी बेमकसदियत का शिकार हो जाए तो यही होता है जो मुसलमानों के साथ हो रहा है। टुकड़े टुकड़े हो गए, तकसीम हो गए, बिखर गए, फिरकों और पार्टियों, जमातों और तहरीकों के अंदर मुनकसिम हो गए। मकसद न रहा जिंदगी का, वो मकसद जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, वो मकसद न रहा। अब अपने अपने मकासद आ गए। जितने फिरकों में तकसीम हुए, जितनी जमातों और ग्रोहों में तकसीम हुए, उतने मकासद सामने आ गए। हर ग्रोह का अपना एक मकसद वजूद है। हालांकि मुसलमानों का एक ही मकसद वजूद था। बहैसियत मजमूई मुसलमानों को उम्मत मुस्लिमा कहा जाता है। उम्मत मुस्लिमा का मकसद वजूद एक ही था। जब उम्मत मुस्लिमा ना रही और ग्रोह वजूद में आ गए, फिरके वजूद में आ गए, पार्टियां वजूद में आ गई, तो उम्मत मुस्लिमा का मकसद वजूद खत्म होकर रह गया। क्योंकि उम्मत मुस्लिमा ना रही तो मकसद वजूद का बाकी रहना चेमानीदा था। अब वो जितने ग्रोह वजूद में आए, जितनी पार्टियां वजूद में आई, उतने मकासद वजूद में आ गए। कोई ग्रोह बगैर मकसद के वजूद में नहीं आता। हर जमात, हर पार्टी कोई मकसद पेश नजर रख के वजूद में आती है। इसी तरह उम्मत मुस्लिमा का भी एक मकसद वजूद था, और दुनिया ने देखा कि उम्मत मुस्लिमा ने अपने मकसद वजूद के हुसूल के लिए क्या कुछ न किया, और बिल आखिर उस मकसद को हासिल करके रहे। आज भी अगर हम उम्मत मुस्लिमा बन जाएं तो हमारा एक ही मकसद वजूद है, अल्लाह के दीन का गलबा। लेकिन शर्त यह है कि हम उम्मत मुस्लिमा बन जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, एक पेज पे आ जाएं। और ये मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि सब किसी न किसी तरह इस बात को तस्लीम करते हैं कि हम मुसलमान हैं। जब ये बात वो तस्लीम करते हैं तो उन्हें एक ना एक दिन ये काम करना होगा, एक होना होगा, वादत इख्तियार करनी होगी, तब वो अपने मकसद वजूद को हासिल कर सकती है। और याद रखें, अगर इसी तरह तफरके का शिकार रहे, पार्टीबाजी का शिकार रहे, तो कोई मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे। दुनिया में भी जलील और रसवा होंगे,
आखिरत में भी नाकाम और नामुराद हो। क्योंकि जो जिम्मेदारी बहैसियत मुस्लिम हम पर लगाई गई थी, आयद की गई थी, हमने वो जिम्मेदारी पूरी न की। अपने अपने मकासद के उसूल के लिए लग गए। और अपने मकासद क्या होते हैं? दुनियावी अगराज, दुनियावी मफादात। अगर हम अल्लाह के साथ मुखलिस होते, अल्लाह के रसूल के साथ मुखलिस होते, अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस होते, तो हम एक होते, हमारा मकसद हयात एक होता। उसी मकसद के हुसूल के लिए हम एक होकर जिद्दोजहद कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, और हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल की तालीम यही है। अब कोई हमारी आवाज सुनता है या नहीं सुनता, हमें इससे गर्ज नहीं, लेकिन हमने ये बात सब तक पहुंचानी है कि भाइयों, हम सब का मकसद वजूद एक है। उस एक मकसद के हुसूल के लिए एक जमात दरकार है। आओ एक जमात बन जाए, आओ उम्मत मुस्लिमा बन जाए, ताकि हम वो मकसद हासिल कर सकें। और याद रखें, अल्लाह ने तमाम वादे उस एक जमात से किए हैं जो हम नहीं रहे। उस एक जमात से अल्लाह के वादे। ये जितनी जमातें इस वक्त वजूद में आई हुई हैं, कोई बता सकता है कि उसके साथ अल्लाह ने कोई वादा कर रखा हो? नहीं। अल्लाह ने सबके साथ बहैसियत मजमूई उम्मत मुस्लिमा के साथ वादे फरमाए थे। उन लोगों के साथ वादे फरमाए थे जो एक थे, उम्मत मुस्लिमा थे, एक जमात थे, उनके अंदर तफरीक न थी, उनसे वादे फरमाए थे। और फिर आइंदा आने वाले लोगों के लिए यही फरमाया कि इसी तरह रहोगे तो मेरे वादे तुम्हारे साथ भी इसी तरह रहेंगे, और अगर ऐसे नहीं रहोगे मेरा तुम्हारे साथ कोई वादा नहीं। और आज देख लें कि 1.5-2 अरब के करीब हैं हम दुनिया के अंदर, और हमारी हालत क्या है? कोई हमें एक कौम समझता ही नहीं, इज्जत की निगाह से हमें कोई देखता ही नहीं, हमें हकीर जाना जाता है, हमें दहशतगर्द करार दिया जाता है, और हम पर मजालिम ढाए जाते हैं। जहां दुश्मन चाहता है मुसलमानों पे जुल्म करता है, कोई नहीं बोलता। खा वो कश्मीर में जुल्म करे, खा फलस्तीन में करे, कहीं भी करे, किसी को इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम वो नहीं हैं जिन्हें परवाह होनी थी। अगर हम एक होते, हमारे अंदर वहदत होती, तो हमें इसकी परवाह होती, और किसी की मजाल न थी कि रुए जमीन के किसी खित्ते पर मुसलमानों की तरफ आंख उठा के देख सकता। दोस्तान मोहतरम, आज जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने रखी, अल्लाह जल्ला मजदूहू ने फरमाया कि ए ईमान वालो, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मशरूत तौर पर इस्लाम में दाखिला नहीं होगा। कोई शर्त न रखो, गैर मशरूत तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर वहदत कायम रह सके, तुम एक होकर रह सको,
जब कोई शख्स या कुछ लोग शराइत बांधेंगे कि जी ये होगा तो हम आपके साथ चलेंगे, ये होगा तो आपके साथ चलेंगे, ये मशरूत बातें हैं। इस्लाम के साथ मशरूत होकर चलने की इजाजत नहीं, गैर मशरूत तौर पर इस्लाम के साथ चले। आज हम बेशुमार जमातों में तकसीम हैं, एक दूसरे के साथ किसी किस्म का ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। अपने अपने नजरियात हैं, अपने अपने इस्लाम है। इस जमात का इस्लाम उस जमात के साथ मेल नहीं खाता, इसीलिए तो उसके साथ ताउन नहीं करते। अगर दोनों का इस्लाम एक होता तो अव्वल तो दोनों अलग अलग होते ही ना, लेकिन अगर हो भी गए थे तो इस्लाम के लिए एक होते। ऐसा नहीं रहा दोस्तों। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने हमें एक होकर रहने का हुक्म दिया है, वहदत इख्तियार करके रहने का हुक्म दिया है, और हम तकसीम हैं। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने फरमाया कि शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो। अब जो तालीम है अल्लाह उसके रसूल की, उसके खिलाफ जाना शैतान के नक्शे कदम की पैरवी है। अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है वहदत इख्तियार करके रहो, एक होके रहो, एक जिस्म की मानद रहो। अगर हम एक होकर नहीं रहते, तफरके का शिकार हो जाते हैं, पार्टीबाजी का शिकार हो जाते हैं, तो हम शैतान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और फरमा दिया कि वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें जहन्नुम तक पहुंचा कर दम लेगा, उसके नक्शे कदम पे ना चलना। हम हैं कि आंखें बंद किए हुए शैतान के नक्शे कदम पे चले जा रहे हैं, ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। दोस्तान मोहतरम, हमें अपनी इस रविश को बदलना होगा, हमें वापस लौटना होगा। अगर गलती हो गई है तो वापस लौटना होगा अल्लाह उसके रसूल की तरफ, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात की तरफ, तब हमारी बिगड़ी संवर सकती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये आलमी कॉन्फ्रेंस जो हम मुनक्किद कर रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है, क्यों हम मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहते हैं? तो उसका मकसद वहीद अल्लाह की हाकमियत का क़याम है। और अल्लाह की हाकमियत के क़याम से क्या मुराद है? दोस्तान मोहतरम, इस वक्त इंसानियत एक बातिल और तागूती आलमी निजाम की लपेट में, एक जालिमाना निजाम पूरी इंसानियत को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। इस निजाम को बदलकर इस्लाम को बतौर निजाम कायम करना अल्लाह की हाकमियत का क़याम है। हमने इस निजाम को बदलना है। हमें हुकूमतों से कोई सरोकार नहीं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं और हुकूमतें बदलने से निजाम नहीं बदला करते। यहां आप देखते रहे हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई चली गई, मुस्लिम लीग की हुकूमत आई चली गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई चली गई, फौजी आमिर आए
चले गए, निजाम नहीं बदला। हर जमात यही नारा लेके आती है, निजाम बदलेंगे। निजाम खराब हो चुका है, निजाम की तब्दीली दरकार है, निजाम नहीं बदलता। और जिस तरह बदलने की कोशिश की जा रही है, ऐसे तो कभी भी नहीं बदलेगा। इस निजाम के अंदर रहकर यह तवक्को रखना कि इस निजाम को बदल के कोई और निजाम ले आएंगे, नहीं हो सकता। इस निजाम को तर्क करना होगा, छोड़ना होगा इस निजाम को। और ये कोशिश जो हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, वहदत इख्तियार कर लें, ताकि उन्हें इलेक्शन की जरूरत ही ना पड़े। जब एक जमात बन जाएंगे तो इलेक्शन की जरूरत नहीं होगी। इलेक्शन के लिए कम अज कम 2 जमातें दरकार हैं। यही इस्लाम का फलसफा जमात है। इसी को समझ लें कि इस्लाम ने क्यों एक से ज्यादा जमातों की इजाजत नहीं दी। इसीलिए कि 2 जमातें होंगी तो आपस में लड़ेंगी। और जमहूरियत वो तो पैदा ही उस वक्त होती है जब 2 जमातों में किसी कौम को तकसीम कर लेती है। तो इसका तो काम है तकसीम करना कौमों को। इस्लाम कौमों को वहदत अता करता है। हम वो वहदत कायम करना चाहते हैं मुसलमानों के अंदर, जो कि होनी चाहिए थी, नहीं रही, अब उसको कायम करना है। मुसलमान इस बात को भूल चुके। तो दोस्तान मोहतरम, हम निजाम की तब्दीली चाहते हैं, हुकूमत की तब्दीली नहीं। हुकूमतें तो मैंने बताया कि तब्दील होती रहती हैं। अभी तब्दील हुई है तहरीके इंसाफ की हुकूमत, तो अभी ये पीडीएम की हुकूमत आई है, ये भी चली जाएगी, कोई और आ जाएगी, वो भी चली जाएगी। ये सिलसिला चलता रहेगा, निजाम नहीं बदलेगा। हम निजाम बदलना चाहते हैं। निजाम, इस निजाम के अंदर रहकर भी नहीं बदलेगा। हम निजाम बदलना चाहते हैं। तो इस निजाम से बाहर रहकर एक ही सूरत है निजाम को बदलने की, कि हम एक हो जाएं, हम सब एक हो जाएं, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तरफ लौट रहे, तब यह निजाम बदलेगा। और दोस्तान मोहतरम, 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान के मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर भी लूटा जा रहा है, और उनसे वादे करके उनको सब्ज बाग दिखाकर भी उनको लूटा जा रहा है। जमहूरियत के नाम पे भी लूटा जा रहा है और इस्लाम के नाम पे भी लूटा जा रहा है, और हासिल कुछ भी नहीं हो रहा। मसाइल जो के तू हैं। हर हुकूमत इक्तिदार में आने से पहले बड़े बुलंद बांग दावे करती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जब इक्तिदार में आती है तो कुछ नहीं कर पाती। अगर हम हुस्न ज़न से काम लें, बदगुमानी ना करें, तब भी याद रखें यह निजाम किसी को कुछ करने ही नहीं देगा। अगर कोई अच्छी चीज लाना चाहता है, कोई अच्छा काम करना चाहता है, कोई इस्लाहात लाना चाहता है, तो यह निजाम उसे यह नहीं करने देगा। खराबी हुकूमतों में नहीं है, खराबी निजाम में है। निजाम होता क्या है? निजाम एक नज्म होता है, एक तरतीब होती है। समझने के लिए अर्ज कर रहा हूं, जैसे देखें रेलवे का एक निजाम है,
अगर उस निजाम में खराबी वाक़ई हो जाए, यानी वो जो रेलगाड़ियों के आने पे जाने पे कांटे बदले जाते हैं, अगर वो वक्त पे ना बदले जाएं, सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। रेलें आपस में टकरा जाएंगी, हादसात होंगे, नुकसानात होंगे, इतने नुकसानात होंगे जिनका अजाला मुमकिन नहीं होगा। उस निजाम को उस नज़्म के अंदर रखना जरूरी है। वो निजाम अगर प्रॉपर नहीं होगा, नुकसान होगा। इसी तरह जितने निजाम कायम है वो बाकायदा एक तरतीब के साथ है, एक नज़्म है उनके अंदर, इसीलिए वो मुस्तकिलन चल रहे हैं। और ये जो निजाम है, ये जो हम पे मुसल्लत है, ये निजाम 2 साल के लिए चलता है, फिर नई जिहत लेके आता है, फिर 3 साल के लिए चलता है, फिर नई जिहत लेके आता है, मुस्तकिल नहीं चलता। खराबियां हैं इसके अंदर, खामियां हैं इसके अंदर, जिनका नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है, क्यों खराबियां हैं इसके अंदर? इसलिए कि ये खुद साख्ता निजाम है, इंसानों का अपना वज़ा करदा निजाम है। इसके अंदर खामियां रहेंगी। इंसान कभी नहीं चाहता कि वो कोई ऐसा निजाम लाए जिसमें उसके लिए नुकसान हो। वो हमेशा ऐसा निजाम कायम करना चाहता है कि उसे, उसके साथियों को, उसके अजीजों अकारब को फायदा हो, आम लोगों को नुकसान होता रहे। तो उस निजाम के अंदर जो हम पर मुसल्लत है, ये खामियां हैं, ये हम पर मुसल्लत है। इंसानों का अपना वज़ा करता है। हमें ऐसा निजाम चाहिए जिसमें शाह और गदा सब बराबर हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो। जो निजाम एक बाकायदा तरतीब रखता हो, जिस निजाम के तहत हर शख्स को बुनियादी जरूरियात जिंदगी मुयस्सर। दोस्तान मोहतरम, हुकूमतें आती हैं, निजाम की बात करती हैं, इस्लाहात की बात करती हैं। हर हुकूमत जब अपोजिशन में होती है, इलेक्शन लड़ती है, तो जो नारे लगाती है, आवाम उन नारों पे खुश हो जाते हैं। वो नारे क्या होते हैं? कहते हैं हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। 75 साल हो गए, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। और याद रखें, हम एक निजाम के दावेदार हैं जिसे हम इस्लाम कहते हैं। आज की इंसानियत ने इस्लाम नहीं देखा, आज के मुसलमानों ने इस्लाम नहीं देखा। इस्लाम एक ऐसा निजाम है जो वाकयातन वो तमाम आसाइशें, वो तमाम जरूरियात मुआशरे की पूरी करता है जिनके फकत जमहूरियत पसंद ख्वाब दिखाते हैं। लोगों को वो ख्वाब दिखाकर अपनी तरफ माइल करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों के साथ झूठे वादे करते हैं। इस्लाम में अल्लाह के वादे हैं, अल्लाह ने वादे किए और अल्लाह के वादे सच्चे होते हैं।
हमें उनका यकीन करना चाहिए। और जब अल्लाह के वादे सच्चे हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह की हकमियत कायम हो, अल्लाह का निजाम आए और लोग बेरोजगार हों। ऐसा नहीं हो सकता। बेरोजगारी के मसले का हल फकत हमारे पास है। हमारे पास मतलब मुसलमानों के पास। बेरोजगारी का खात्मा नहीं हो सकता इस सरमायादाराना निजाम के अंदर, इस सूदी निजाम के अंदर। इस्लाम बेरोजगारी का खात्मा कर सकता है, इस्लाम के पास इसका हल है। लेकिन इस्लाम को कुव्वत नाफिजा दरकार है, इक्तिदार दरकार है। इस्लाम बेरोजगारी खत्म कर देगा। इसी तरह मईशत का बुरा हाल है। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। जाने वाली हुकूमतें कहती हैं हम तो ये कर रहे थे, हम होते तो ये महंगाई ना होती। आने वाली हुकूमतें कहते हैं कि ये महंगाई हमारी वजह से नहीं, ये तो पिछली हुकूमतों का किया धरा है। इसी तरह करते करते ये अपना टाइम पास कर लेते हैं। दोस्तान मोहतरम, ये मईशत की बहाली इनके बस की बात है ही नहीं। ये निजाम ही ऐसा है। पूरी दुनिया को इस निजाम ने मुआशी लिहाज से भी अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। हम कैसे निकल जाएंगे? अगर हम निकल सकते हैं तो उसका फकत एक तरीका है कि हम इस्लाम पर आ जाएं। इस्लाम हमारी मईशत को बहाल भी कर सकता है, मुस्तहकम भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए फिर हमें कुव्वत नाफिजा दरकार है। और कुव्वत नाफिजा के उसूल के लिए हमें एक होना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी, एक जमात बनना होगा। इसी तरह दोस्तान मोहतरम, सूद के खात्मे की बातें होती हैं। हमारी मजहबी जमातें मुतालबे कर रही हैं अपनी हुकूमतों से कि जी सूद का खात्मा किया जाए। भाई कैसे खात्मा किया जाए? पूरी दुनिया इस सूदी निजाम की गिरफ्त में है। आपने कर्जे ले रखे हैं, अपनी मर्जी से सूद अदा करने के मुआहदे कर रखे हैं। कैसे सूदी निजाम खत्म हो जाए? सूदी निजाम से निकलने के लिए पहले कर्जे वापस करने होंगे, सूद समेत। और ये इस निजाम के बस की बात नहीं, इन हुकूमतों के बस की बात नहीं। अगर हमें इस सूदी निजाम के चुंगल से कोई चीज निकाल सकती है तो वो इस्लाम है। लेकिन फिर इस्लाम को कुव्वत नाफिजा दरकार है। उसके लिए हमें इकट्ठा होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। इसी मकसद के उसूल के लिए यह आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हम सब इकट्ठे होंगे, इस्लाम पर आएंगे, इस्लाम को कुव्वत नाफिजा हासिल होगी, ये सब मसाइल हल होंगे। इस्लाम के सिवा इन मसाइल का हल किसी के पास नहीं। और ये मसले उस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक हम सब इस्लाम की तरफ नहीं लौटते। इसी तरह दोस्तान मोहतरम, गुर्बत बढ़ती जा रही है। अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। यह भी इसी निजाम की वजह से है, इसी सूदी निजाम की वजह से है, इसी गैर इस्लामी मुआशी निजाम की वजह से है। और ये इस निजाम के होते हुए गुर्बत का खात्मा नहीं हो सकता।
गुर्बत के खात्मे के लिए आपको एक मुनसिफाना आदिलाना निजाम लाना होगा, और इस रुए जमीन पर इस्लाम से बढ़कर मुनसिफाना और आदिलाना निजाम कोई नहीं। हमें इस्लाम को ही लाना होगा, और इस्लाम को कुव्वत नाफिजा दरकार है। हम सबको मिलके एक पेज पर आकर, एक झंडे तले आकर वादत इख्तियार करके इस्लाम को कुव्वत नाफिजा देनी होगी, तब जाकर ये मसले हल होंगे। फिर दोस्ताने मोहतरम, महंगाई का रोना रोया जाता है। महंगाई बढ़ गई है, कोई शक नहीं, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन इस महंगाई को रोकना इन हुकूमतों के बस में है ही नहीं। ये निजाम तकाजा करता है महंगाई और बढ़े, इस निजाम का तकाजा है। IMF कहता है महंगाई करो, टैक्स लगाओ लोगों पे, मेरा सूद वापस करना है तुमने। तो कैसे महंगाई कम होगी? बढ़ेगी महंगाई। इस महंगाई के खात्मे के लिए भी फकत एक ही हल है, और वो इस्लाम के पास है। इस्लाम को कुव्वत नाफिजा दरकार। दोस्ताने मोहतरम, आज हमारे मुल्क के अंदर जो सियासी महाजाराई चल रही है, आप देख रहे हैं कि हमारे सियासी रहनुमा, सियासी जमातें एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, सिवाय एक दूसरे को कत्ल करने के। वो भी हो रहे हैं, लेकिन रहनुमाओं की बात कर रहा हूं, उन जमातों के रहनुमाओं की, सिवाय एक दूसरे को कत्ल करने के और क्या कुछ नहीं कर रहे। मां बहन की गालियां तक दी जाती है, एक दूसरे की बीवियों तक को डिस्कस किया जाता है, उनके अजीजों को डिस्कस किया जाता है, उनकी बेटियों को डिस्कस किया जाता है। शर्म नहीं आती इनको। और सियासी महाजाराई इतनी खतरनाक हो चुकी है कि अभी 20 हलकों में पंजाब में जो इलेक्शन होने वाले हैं, आप देखिएगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत खून खराबा होगा। क्योंकि जिस हद तक लोग जज्बाती हो चुके हैं, सियासी महाजाराई जिस हद तक आगे बढ़ चुकी है, मैं देख रहा हूं कि खून खराबा होगा। और अगर ये इलेक्शन खैर से गुजर गया तो जो जनरल इलेक्शन आएगा उसमें आप देखिएगा कि क्या होता है। लोग एक दूसरे को मारेंगे, भाई भाई को मारेगा, बेटा बाप को मारेगा, बाप बेटे को मारेगा। ये कैसी जमहूरियत है? ये कैसा निजाम है? इतनी तफरीक इसने पैदा कर दी है, इतनी नफरत पैदा कर दी है एक दूसरे से कि अब लोग अपने ही भाइयों को कत्ल करने के दर पे हैं। दोस्ताने मोहतरम, इसके खात्मे की भी फकत एक ही सूरत है कि हम सब मुसलमान बन जाएं, उम्मत मुस्लिमा बन जाएं, ताकि हमारे ये झगड़े रहे ही ना, ये पैदा ही ना हो, ना हमारे अंदर पार्टियां होंगी, ना वो हुकूमत साजी के लिए इलेक्शन लड़ेंगी, ना ये जंगें होंगी, ना ये कत्ल गारतगरी होगी। यही इस्लाम के खासे हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। न जाने क्यों हम इस्लाम से दूर हैं, न जाने क्यों हम इस्लाम की तरफ नहीं आते, कशा कशा जमहूरियत की तरफ जाते हैं, शैतान के नक्शे कदम की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं, अल्लाह की तरफ आने को तैयार नहीं। और हमारी फलाह, हमारी निजात, बल्कि पूरी इंसानियत की निजात
अल्लाह की तरफ आने में है, इस्लाम की तरफ आने में है, शैतान की तरफ जाने में नहीं। दोस्तानी मोहतरम, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात करूं तो आज दुनिया भर के अंदर जो चीज तो सामने आ जाती है उस पे तो हम भड़क उठते हैं थोड़ी देर के लिए। फ्रांस का वाकया हुआ, इंडिया का वाकया हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की गई, हमारा क्या रद्द अमल आया? हमने रैलियां निकालकर, जुलूस निकालकर मुजम्मत की। क्या किया? मुजम्मत की। लेकिन यह नहीं सोचा कि आज किसी शख्स को यह जुर्रत हुई क्यों है, किसी को गुस्ताखी रसूल की जुर्रत क्यों हुई? इसलिए कि हम सियासी तौर पे मगलूब हो चुके थे, हम महकूम हो चुके थे। अगर आज मुसलमान सियासी तौर पे मुस्तहकम होते और मुसलमानों का वो हुक्मरान मौजूद होता जो अमीर अल मोमिनीन होता है, तो किसी की मजाल न थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता। अब हमारे दुश्मन को इस बात की समझ आ गई है कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा रैलियां निकाल लेगा, जुलूस निकाल लेगा, अमेरिका को, इस्राइल को गालियां दे लेगा, अपने दिल की भड़ास निकाल लेगा और इससे कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा वो आए रोज गुस्ताखियां करते हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, गुस्ताखाने रसूल के मुंह बंद करने के लिए एक ही काम करना होगा, इस्लाम को तख्त पर लाना होगा, अल्लाह के दीन को तख्त पर लाना होगा, मुसलमानों को एक होना होगा। जब मुसलमान एक होंगे, एक रियासत होगी मुसलमानों की, तो मुसलमान सुपर पावर होंगे। किसी की मजाल नहीं होगी कि कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। और अगर किसी ने गुस्ताखी की तो वो उस उम्मत मुस्लिमा का मुजरिम होगा। उस मुल्क से कहा जाएगा ये हमारा मुजरिम है, हमारे हवाले करो। आज हम नहीं कह सकते, पाकिस्तान नहीं कह सकता इंडिया से कि उस मलूना को हमारे हवाले करो। इंडिया कहेगा तुम होते कौन हो, तुम कौन होते हो? क्या तुम मुसलमानों के नुमाइंदा हो? 57 मुल्क है मुसलमानों के और कोई नहीं बोलता, तुम कहते हो हमारे हवाले करो। लेकिन जब मुसलमान एक होंगे, उनके अंदर वादत होगी, एक रियासत होगी, अव्वल तो किसी की मजाल ही ना होगी गुस्ताखी की। लेकिन अगर किसी ने गुस्ताखी की तो उसे कहा जाएगा ये मुजरिम हमारा है, इसे हमारे हवाले करो। और अगर हवाले नहीं किया जाएगा तो फिर जो होता आया है वही होगा। गुस्ताखे रसूल को जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। दोस्ताने मोहतरम, ये तमाम वो मसाइल हैं जो हमें दरपेश हैं और हमारे पास इनका हल भी है, लेकिन हम उस तरफ नहीं आ रहे। हमें इन मसाइल का इदराक करना चाहिए। ये मसाइल हमारे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं।
हमें एक बावकार कौम बनने से रोक रहे हैं। इन मसाइल के साथ साथ सबसे बड़ा मसला हमारा फिरकावारियत है, पार्टीबाजी। हम पार्टीबाजी का शिकार हैं, मुख्तलिफ जमातों में तकसीम, और हमें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम हमें वहदत अता कर सकता है। और हम सब का दावा है कि हमारा दीन इस्लाम है, तो हमें इस्लाम पर आ जाना चाहिए। उससे क्या होगा? एक तो वहदत कायम होगी, दूसरा तफरके का खात्मा होगा, पार्टीबाजी का खात्मा होगा। और अगर वहदत कायम हो गई तो अल्लाह ताला हमें इक्तिदार अता करेंगे, अल्लाह पाक हमें कामयाब करेंगे इस दुनिया के अंदर, हम सुपर पावर बन जाएंगे। और फिर इस निजाम की बरकत जो होंगी, इस्लामी निजाम की जो बरकत होंगी, वो पूरी दुनिया को मुतासिर करेंगी। दुनिया इस्लाम के अंदर दाखिल होगी, इस्लाम के साए में आएगी दुनिया। इंसानियत आज भी एक ऐसे निजाम की तलाश में है जो मुनसिफाना हो, आदिलाना हो, लेकिन इंसानियत उसे कोई ऐसा निजाम देने से कासिर है। वो निजाम फकत अल्लाह का अता करदा निजाम है, उस निजाम को इस्लाम कहते हैं। हमें इसी तरफ लौटना है, आज नहीं तो कल। इसी के लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, तमाम मुसलमान भाइयों को दावत दे रहे हैं कि भाइयों आओ आओ, अपने निजाम के क़याम के लिए जिद्दोजहद करो, आओ वहदत इख्तियार कर लें ताकि हमें कुव्वत नाफिजा हासिल हो। ये जो हमारे मसाइल हैं ये हल हो सके। दोस्तान मोहतरम, फहाशी और उरियानी आम है, बिदआत मुनकरात मुआशरे के अंदर आम है। क्या वजह है? हम मुसलमान हैं तो फिर मुआशरे के अंदर बिदआत क्यों है, मुनकरात क्यों है? दोस्तान मोहतरम, हम मुसलमान नहीं रहे, कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम मुसलमान नहीं रहे। हमारी वफादारियां अल्लाह और उसके रसूल के साथ नहीं रही। हम में से कोई इस जमात का वफादार है, कोई उस जमात का वफादार है। हर शख्स किसी न किसी जमात का वफादार है। अल्लाह और उसके रसूल की वफादारी की बात आए तो हम पीछे हट जाते हैं। हम इसी तरफ लोगों को बुला रहे हैं कि भाइयों आओ, ये अपने जैसे इंसानों की और उनकी बनाई हुई जमातों की वफादारियां तर्क करो, अल्लाह और उसके रसूल के वफादार बन जाओ। तो जब हम अल्लाह उसके रसूल के वफादार बन जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करेगा, सुरखरू करेगा। और ये जो मुआशरे के अंदर बिदआत हैं, खुराफात हैं, मुनकरात हैं, इनका खात्मा होगा। ये बुराइयां इस निजाम की वजह से पनप रही हैं। ये निजाम इन बुराइयों की सरपरस्ती करता है। इस्लाम जब आएगा वो बुराइयों का खात्मा करेगा, मुनकरात का खात्मा करेगा, मारूफात को आम करेगा। तो दोस्तान मोहतरम, आज हमारे जितने मसाइल हैं, कश्मीर, फलस्तीन या कोई इलाका भी हो, कोई जगह भी हो, ये कश्मीर का मसला ये इस तरह हल नहीं होगा। ये फलस्तीन का मसला इस तरह हल नहीं होगा। कश्मीर की आजादी के लिए, फलस्तीन की आजादी के लिए हमें उम्मत मुस्लिमा बनना होगा, हमें वहदत अख्तियार करनी होगी।
कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा, फलस्तीन का मसला भी हल हो जाएगा, और मसाइल इंशाअल्लाह मुसलमानों के लिए पैदा होने बंद हो जाएंगे। आज हमने अपने दीन को छोड़ रखा है। हमारा दीन एक मुकम्मल निजाम है, हमने उस निजाम को छोड़ दिया है। अब अपनी मनचाही जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमने अंग्रेजी इस्लाम को अपना रखा है। क्या? अंग्रेजी इस्लाम। इस्लाम तो एक ही है जो अल्लाह का अता करदा दीन है, लेकिन एक अंग्रेजी इस्लाम मैंने नाम लिया। तो अंग्रेजी इस्लाम दोस्तान मोहतरम, मैं उसे कह रहा हूं जो अंग्रेजी निजाम से मुतसादिम ना हो, उसे अंग्रेजी इस्लाम कहते हैं। जो अंग्रेजी निजाम से टकराता ना हो, जिससे अंग्रेजी निजाम को कोई खतरा ना हो, वो अंग्रेजी इस्लाम है। अंग्रेज उस निजाम से खुश है, उस इस्लाम से खुश है। उस इस्लाम के लिए अंग्रेज अपनी खिदमत भी पेश करता है। वो कहता है ये इस्लाम आम करो और उस निजाम की बात ना करो, उस इस्लाम की बात ना करो जो हमारे निजाम से टकराता हो। वो इस्लाम अंग्रेज को गवारा नहीं है जो उसके निजाम से टकराता हो। उसे ऐसा इस्लाम दरकार है जो उसके निजाम के ताबे हो। वो कहता है मेरे निजाम के ताबे रहकर जो चाहो करो, मेरे निजाम की बेखुदी की बात ना करो, मेरे निजाम को मत छेड़ो, किसी और निजाम की बात मत करो। तो दोस्तान मोहतरम, आज हम उस अंग्रेजी इस्लाम के आदी होते जा रहे हैं। उसकी इजाजत है हमें, लेकिन जो अल्लाह का अता करदा इस्लाम है वो अंग्रेज को गवारा नहीं है। उसकी अगर आप बात भी करेंगे तो आप अंग्रेज के निशाने पर होंगे। ऐसे तमाम लोग जो इस्लाम के निजाम की बात करते हैं वो अंग्रेज के निशाने पर है, क्योंकि अंग्रेज को यह निजाम गवारा नहीं है जो उसके निजाम के लिए खतरा हो। तो दोस्तान मोहतरम, हमें अपने दीन की तरफ लौटना है, इस्लाम की तरफ लौटना है, पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल होना है, शैतान के नक्शे कदम से बचना है। वो हमारा दुश्मन है। आज अगर हम इस हालत को पहुंचे हैं तो शैतान के नक्शे कदम पर चलने की वजह से पहुंचे, इस्लाम के पैरोकार होने की वजह से नहीं पहुंचे। अगर हम इस्लाम के पैरोकार होते तो आज हमारी हालत ये ना होती। हम शैतान के नक्शे कदम पे चलते रहे, इसीलिए हम तकसीम हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू इस्लाम की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए और गलबा दीन हक की बहाली के लिए कमा हक़्क़ुहू जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद गलबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात
उम्मत मुस्लिमा को बहाल व फ़ाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और ग़लबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल व फ़ाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।